सो हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज बडी पे। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक अच्छे ट्रेडर बनने का मौका मिल जाए तो क्या आपकी ट्रेडिंग सुधर सकती है? आपका जवाब हो सकता है शायद हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनकी प्रॉब्लम केवल स्ट्रेटेजी ही नहीं होती। देखिए, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आपका एनालिसिस सही होता है, एंट्री भी आपको मिल जाती है, लेकिन आपके पास इतने फंड नहीं होते कि उस ट्रेड को आप ले सको। और उसके बाद खलता तो तब है ना, बुरा तब लगता है जब वही जो ट्रेड आप मिस किए हो फंड की वजह से, वो लगातार यहाँ पर एक अच्छा मूव दे रहा होता है। सो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग समझेंगे कि कैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होते हैं वो इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में सिर्फ सही स्टॉक चूज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करना। और इसीलिए जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो चार्ट और स्ट्रेटेजी पर ही फोकस नहीं करते, वो अपने फंड मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। मार्केट में इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं जो हम लोगों के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन किसी भी ऑप्शन को चूज करने के पहले उसका मैकेनिज्म, कॉस्ट और उससे ज्यादा रिस्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज। ये एक्चुअल में क्या है, कैसे यूज होता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में कितना रिस्क है और कितना बेनिफिट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस में एक आपको अच्छा सा ब्रेकआउट दिख रहा है और आप उस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहते हो, लेकिन आपके अकाउंट में इतना फंड अवेलेबल नहीं कि आप पूरी क्वांटिटी बाई कर पाओ। और ऐसी सिचुएशन के लिए बना है यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज, मतलब एमटीएफ, जिसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखिए, इस फैसिलिटी में होता यह है कि किसी नंबर ऑफ स्टॉक को बाई करने के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है, जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो आपका ब्रोकर आपको पे करता है और उसके बाद इजीली आपको पूरे स्टॉक का जो पोजीशन है वो मिल जाता है। अब इसका कॉस्ट एंड इंपैक्ट समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कोटक नियो का एमटीएफ कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ। स्क्रीन पर देखिए कि मार्केट का जो प्राइस है यहाँ पर वो 1323.90 रुपए, ठीक है। और 1000 शेयर के लिए टोटल जो बाई वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर 13,23,900 रुपए आ रही है। और अगर आप नॉर्मल डिलीवर में ट्रेड करते हो, जो कि आपके पास अगर फंड रहता है, तो यहाँ पर पूरा अमाउंट आएगा 13,23,900, जो आपको खुद अरेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये स्टॉक आप एमटीएफ के लिए एलिजिबल हो अगर आप, तो स्क्रीन के हिसाब से आप इधर देखो केवल आपको 2,64,780 रुपए पे करना, जबकि आप इधर देखो बाकी 10,59,120 रुपए ब्रोकर फंडिंग के थ्रू यहाँ पर कवर अप हो जाता है। मतलब यहाँ पर 4x का लेवरेज मिल जाता है। कहने का मतलब, अगर आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है कि मुझसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तब यहाँ पर आप एमटीएफ का यूज करके उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकते हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ पर होल्डिंग पीरियड के बारे में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है होल्डिंग पीरियड। तो कैलकुलेटर में हम 30 दिन का होल्डिंग पीरियड यहाँ पर सेट कर सकते हैं और टारगेट प्राइस जैसे आप देखो 1456 रुपए यहाँ पर रखते हैं, जो करंट मार्केट प्राइस से अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 10% हाइयर है, ठीक। अब जैसे ही होल्डिंग पीरियड और यहाँ पर टारगेट प्राइस सेट करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ साथ इंटरेस्ट और अदर चार्जेस का भी आइडिया इजिली दे देता है। देखिए, जो कोटक नियो का एमटीएफ है वो यहाँ पर आप देखो तो 9.69% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, ठीक है। अलग अलग ब्रोकर अलग अलग यहाँ पर चार्ज रेट करते हैं, जैसे कोई 15% हो गया, कोई 18% तक चार्ज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर 30 दिन के होल्डिंग पीरियड के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो इसमें इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 8,435 रुपए 24 पैसे आ रहा है। इस कॉस्ट को कंसीडर करने के बाद यहाँ पर जो कैलकुलेटर का ब्रेक इवन कॉस्ट आ रहा है वो 13,38,741.90 रुपए। और अगर रिलायंस का प्राइस हमारा जो टारगेट है 1456 रुपए वहां तक पहुंचता है, तो कैलकुलेटर के हिसाब से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो इधर देखो आप 1,17,258.10 रुपए दिखा रहा है। यानी आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर अप्रोक्सीमेटली लगभग 44.29% का रिटर्न आपको मिलेगा। वहीं अगर मैं इस ट्रेड को बिना एमटीएफ के लेता हूं तो स्क्रीन पर जो रिटर्न आ रहा है आप देख सकते हो वो 25,360.88 रुपए, यानी लगभग 9.58% होता। लेकिन यहाँ पर एक चीज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो कि प्रॉफिट के साथ यहाँ लॉस का भी सिनेरियो होता है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस आपने जो बाई किया था वो टारगेट की तरफ जाने के बजाय आपके अपोजिट उल्टा मूव कर गया। तो चलिए कैलकुलेटर में यहाँ पर हम लोग टारगेट प्राइस को अप्रोक्सीमेटली 10% नीचे अगर हम लोग सेट करते हैं, तो प्राइस मूवमेंट की वजह से आपको यहाँ पर अच्छे खासे लॉसेस हो सकते हैं।
और उसके ऊपर इंटरेस्ट और साथ साथ एप्लीकेबल जो चार्जेस होते हैं उसको भी बियर करना पड़ेगा। यानी एमटीएफ में जिस तरह से लिमिटेड कैपिटल में एक बड़ा पोजीशन लिया जा सकता है, उसी तरह अगर मार्केट आपके अपोजिट मूव कर गई ना, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल के कंपैरिजन में जो लॉस है वो भी काफी बड़ा हो सकता है। इसीलिए कभी भी कैलकुलेटर में केवल नेट प्रॉफिट मत देखो, अपना होल्डिंग पीरियड चेक करो और साथ ही साथ इंटरेस्ट हो गया, ब्रोकरेज हो गया, टैक्सेस हो गए और ब्रेक इवन कॉस्ट हो गया और बहुत सारे सिनेरियो को कंसीडर करना पड़ सकता है। तो ये चीजों का ध्यान जरूर रखें। कभी भी केवल नेट प्रॉफिट देख के आप यहाँ पर ट्रेड ना लें। उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अच्छी बात यहाँ पर है कि कोटक नियो के जो ऐप है और वेब है, दोनों पर ही एमटीएफ की रिसर्च रिकमेंडेशन मिलती है, जिससे हम लोगों को इजीली ये पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक पर हम लोग यहाँ पर एमटीएफ का यूज कर सकते हैं और साथ साथ कितना लेवरेज हम लोगों को इनके थ्रू मिल सकता है। देखिए, ये तो हो गया कि एमटीएफ क्या है, लेकिन अब कैलकुलेटर से इंटरेस्ट, होल्डिंग पीरियड, नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट कर। अब आते हैं कि जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक्चुअल में एमटीएफ कहाँ दिखता है, वो भी मैं बताता हूँ। तो चलिए अब हम लोग रिलायंस के बाय स्क्रीन पर आ जाते हैं। आप इधर स्क्रीन पर देख पाओगे, सबसे पहले क्वांटिटी हम लोगों को एंटर करनी है। नीचे प्रोडक्ट टाइप में नॉर्मल ऑर्डर के साथ एमटीएफ का ऑप्शन मिलता है आपको। वहीं पर आपको रिक्वायर्ड मार्जिन और अवेलेबल जो मार्जिन है वो भी क्लियरली दिख जाती है, जिससे ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही आपको ये पता चल जाता है कि कितना अमाउंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर एक खास बात पता है क्या है, हम लोगों को यहाँ पर इधर देखो अनलिमिटेड स्टॉक होल्डिंग पीरियड का बेनिफिट मिलता है, जिससे एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से आपकी जो पोजीशन है उसको होल्ड किया जा सकता है जब तक आप चाहो। अगर आपके पास कैश कम है और लेकिन आपके पास शेयर्स और ईटीएफ्स हैं, तो उन्हें आप कोलैटरल के रूप में यूज कर सकते हैं। कैशलेस ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और आप जब चाहो अपने डिलीवरी को पोजीशन में कन्वर्ट कर सकते हो फंडेड अमाउंट पे करके। तो ये तो सारे हो गए प्रोज। अब आइए समझते हैं कुछ कॉन्स के बारे में। क्योंकि एमटीएफ जो है वो आपकी बाइंग पावर को बढ़ा देगा, आपके पोटेंशियल को बढ़ा देगा, लेकिन अगर मार्केट अपोजिट मूव कर गई तो जाहिर सी बात है वो आपको लॉसेस जो है बियर करने पड़ेंगे। लेकिन मार्केट अगर आपके अपोजिट मूव करता है और रिक्वायर्ड जो मार्जिन है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं रहता, तो मार्जिन कॉल भी आ सकता है। इसलिए लेवरेज का यूज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के साथ ही करना चाहिए। आपकी जो रिसर्च है, जो एनालिसिस है, वो प्रॉपर तरीके से और रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और शायद यही रीजन है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो केवल चार्ट नहीं देखते, बहुत चीजों का ध्यान रखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर फंडिंग, किस पोजीशन में ट्रेड लेना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, सारी चीजों का ध्यान एक एक्सपीरियंस ट्रेडर अच्छे से रखता है। क्योंकि जो मार्केट है वहां पर अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन आप बिना किसी चीज का एनालिसिस किए मार्केट में घुस गए ट्रेड लेने के लिए, तो अगर ट्रेड गलत हो गया तो आपकी फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज है वो जरूर खत्म हो सकती है। तो इसलिए आप कभी भी ट्रेड लीजिए तो रिस्क मैनेजमेंट समझिए और उतना ही ट्रेड लीजिए। अगर आपका लॉस होता है उसको आप बियर कर पाओ जितना आपका एक्स्ट्रा मनी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी फंड को भी यहाँ पर लगा दो। और एक चीज याद रखिए कि ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ ट्रेड लेने से नहीं मिलती, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गलत डिसीजन ना लेना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एमटीएफ के बारे में समझ में आया होगा, प्रोज एंड कॉन्स आप दोनों समझ गए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त वीडियो मैं आपके लिए आगे आने वाले समय लाता हूँ। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो इधर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।